जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जय आप सभी का आईटी ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। मैंने आप सभी को दो प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया था। एक तीसरा प्रश्न जिसका आंसर 243 आएगा, इसको लगभग सभी लोग ने तो बना ही दिया था। और जो छठवां प्रश्न था जिसमें आप लोगों को तकलीफ हो रही थी, उसमें 512/162 लिखा गया था। ठीक, इसको आप तोड़ नहीं पा रहे थे। इसको करना कुछ नहीं है, 2 से काट दीजिए तो आपके पास 256/81 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको जैसा तोड़ना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। ठीक, आज की क्लास की बात करता हूँ, सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धन एक वर्ष में 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो तिमाही ब्याज की दर याद करो। ठीक, अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें ब्याज की दर वार्षिकी लिया गया है। ठीक, लेकिन तिमाही छमाही वाले क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, तो एक बार उसका कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं। एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा मैं। माना कि आपके पास मूलधन है 100 रुपए। ठीक, मूलधन आपका कितना है 100 रुपए, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 40%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, वार्षिकी 40% वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या लग रहा है, मूलधन 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वार्षिकी 40% दिया हुआ है और समय में मान लेता हूं 1 वर्ष। ठीक, तो इस मूलधन के लिए वार्षिकी छमाही तिमाही इस प्रकार दिया जाएगा मेरा ब्याज का दर, तो कैसे डील करेंगे उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले वार्षिकी देख लेते हैं। आप सभी को वार्षिकी में कैसे करना है आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। आपके पास मूलधन है 100 रुपए, समय कितना है 1 वर्ष है, ब्याज का दर कितना लग रहा है 40% वार्षिकी। मतलब आपका जो 100 रुपए है वो कितना हो जाएगा 140 रुपए हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को। 100 रुपए 1 वर्ष के बाद 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर 140 रुपए हो जाएगा। अब जैसे कि जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिकी दिया हो, क्या दिया हो, अर्धवार्षिकी। अर्धवार्षिकी बोलो या फिर छमाही बोलो, आपकी मर्जी, जो बोलना है या फिर क्वेश्चन में जो गिवन है जो देना चाहे वो दे सकता है। एक साल में 12 महीने होता है, अर्धवार्षिकी मतलब 6 माह। आपको ब्याज जो है 6 माह में देना पड़ेगा। इतना क्लियर है आप सबको। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वार्षिकी 40% है, तो अर्धवार्षिकी कितना हो जाएगा 20%। ठीक, हमारा मूलधन कितना है 100 रुपए। मूलधन 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% छमाही या फिर अर्धवार्षिकी पे क्या होगा उसको देख लेते हैं। 100 रुपए आपका मूलधन है, कितने माह में, टाइम है हमारे पास 6 माह। ब्याज की दर कितना लग रहा है 20%, अभी निकाला मैं। 100 रुपए पर 20% ब्याज रहेगा तो 6 महीने बाद कितना हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब क्या करेंगे, समय हमारा 1 साल है, 6 महीने का निकाल लिया अपन ब्याज, मिश्र धन निकाल लिया, तो अगले 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, वो 120 रुपए पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। मतलब 120 का 1% होता है 12, 20% होगा 24, कितना हो जाएगा ये 120 का 144 रुपए। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब मेरा ब्याज की दर वार्षिकी था तो मैं 100 रुपए में 140 रुपए देना पड़ता था, लेकिन जब मेरा ब्याज का दर अर्धवार्षिकी हो गया तो मेरे को 100 रुपए की जगह 144 रुपए देना पड़ जा रहा है। मतलब कि प्रभावी ब्याज दर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 44%। ठीक, नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। ठीक, इसलिए जब भी आप कोई वस्तु लेते हैं ईएमआई पर तो जितना कम किस्त हो सके उतना रखने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप किस्त देंगे उतना ज्यादा आपका प्रभावी ब्याज की दर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका ब्याज का दर तिमाही लिया जाए, है ना, तिमाही लिया जाए तो आपका जो मूलधन है कैसे कैसे परिवर्तित होगा उसको अपन देख लेते हैं। ठीक, वार्षिकी का देखें तो 100 का 140 हो गया, हमारा प्रभावी ब्याज की दर कितना ही रहेगा 40% ही रहेगा। अर्धवार्षिकी में देखें तो 100 रुपए 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के बाद 144 रुपए हो गया। मतलब मेरा प्रभावी ब्याज का दर 44% हो गया। अब तिमाही में देखते हैं क्या होता है। तिमाही है मतलब अपने को हर 3 माह में क्या देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, कितने बार देना पड़ेगा, 1 साल में होते हैं 12 माह, कितने कितने महीने में दे रहा हूँ 3 महीने में दे रहा हूँ, मतलब कि 4 बार मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ठीक,
मूलधन मेरा कितना है 100 रुपए, ब्याज की दर कितना है मेरा वार्षिकी 40% है, एक साल में कितने बार दूंगा 4 बार दूंगा, मतलब कि तिमाही ब्याज की दर मेरा कितना आ गया 4 से डिवाइड करूंगा तो 10%। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं 100 रुपए कैसे परफॉर्म करेगा। 100 रुपए मेरा मूलधन है, पहले 3 माह में जब मैं ब्याज दूंगा, यहाँ पे मैं ब्याज की दर क्या रहेगा 10%, तो 100 रुपए कितना बन जाएगा 100 रुपए बन जाएगा मेरा 110 रुपए। क्लियर है आप सभी को। अब ये जो 110 रुपए है अगले 3 माह में क्या हो जाएगा, अगले 3 माह में फिर से इसको 10% ब्याज देना पड़ेगा। 110 का 10% होता है कितना 11, 120 का कितना हो जाएगा 121 रुपए। ठीक, मतलब कि 100 रुपए 3 माह में 110 हुआ, फिर अगले 3 माह में 121 हो गया। अब मेरे को फिर से देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो 6 माह ही हुआ है, 6 माह बाकी है। 121 रुपए पर नीचे कर लेता हूँ मैं, फिर से क्या लगेगा यहाँ 3 माह का समय हो गया, फिर मैं ब्याज की दर है 10%, तो 121 का 10% कितना होता है 12.1, 121 में मैं 12.1 जोड़ूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 133.1 रुपए। ये मेरा 9 महीने के बाद मिश्र धन हो गया। ठीक, 100 का 110, 110 का 121, 121 का 133.1। अब इसके बाद क्या करूंगा 9 महीना हो चुका है, फिर 3 माह का समय गुजरेगा, फिर 10% ब्याज की दर रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा 133.1 का 10% कितना हो जाएगा 13.31। अब 133.1 में आप 13.31 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 146.41 रुपए। ठीक, एक साल कंप्लीट हो गया, मतलब जो मेरा 100 रुपए है वो एक साल के बाद कितना हो गया, एक साल के बाद वो हो गया 146.41। अगर मैं प्रभावी ब्याज की दर निकालने बोला जाए तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, प्रभावी ब्याज की दर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 146.41 माइनस 100, मतलब कि 46.41% आपका प्रभावी ब्याज की दर होगा। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें अर्धवार्षिकी, छमाही, तिमाही इस प्रकार का यूज किया जाए तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब यहीं पे देखिए, अब आपको तिमाही दिया हुआ है, कुछ भी दे दे, वो चौमासी दे दे, आपके चक्रवृद्धि ब्याज चौमासी लग रहे हैं, मतलब कि एक माह में 12 महीने होते हैं, चौमासी लग रहे हैं, मतलब हर 4-4 महीने में आपको ब्याज देना पड़ रहा है। कितने बार देंगे 3 बार देंगे, तो यहाँ पे जो काम मैं 4 बार किया हूँ उसको आप 4 महीना करके 3-3 बार करेंगे। कितने बार करेंगे 3 बार करेंगे। ठीक, क्लियर, 2 मासी देगा 6 बार करेंगे, मासिक देगा 12 बार करेंगे। तो आप सभी ने सीख लिया। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धन एक वर्ष में 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो तिमाही ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, मेरे पास कौन सा धन है 1 रुपए मेरे पास धन है। ठीक, इसको बोला जा रहा है एक वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये कितना गुना हो जा रहा है 625/256। ठीक, इतना हो जा रहा है। अब ये 625/256 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए आप सभी, 5/4 की पावर में 4 ऐसा लिख सकता हूँ। और जो मैं क्वेश्चन से क्या समझ रहा हूँ, मेरे जो ब्याज देना है वो 3-3 महीने करके देना है। कितने बार देना रहेगा, एक साल में 4 बार देना रहेगा। तो कल के क्लास में मैंने आपसे गुना गुनी वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। ठीक, 1 रुपए जो है 3 माह के बाद, अब इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी सीखा है, क्वेश्चन भी किया है, होमवर्क का क्वेश्चन भी किया है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। 1 रुपए जो है 3 माह में कितना गुना हो जा रहा है 5/4 गुना हो जा रहा है, तो कितना हो गया 5/4 हो गया। फिर अगले 3 माह में क्या होगा, वो अगले 3 माह में फिर से यह 5/4 गुना होगा, और मेरा मिश्र धन क्या हो जाएगा 6 महीने के बाद 5/4 की पावर में 2। ठीक, 5/4 मूलधन 5/4 गुना हुआ, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर अगले 3 महीने में क्या होगा, फिर 5/4 गुना हो जाएगा, मतलब 5/4 की पावर में क्यू। फिर अगले 3 महीने में क्या होगा, फिर 5/4 गुना होगा, मतलब कि हमारा मिश्र धन क्या आ जाएगा 5/4 की पावर में 4। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा,
एक रुपए जो है एक वर्ष में 625/256 हो जाता है। 625/256 को मैं तोड़ दिया तो कैसे टूटा, 5/4 की पावर में 4। ठीक, आप सभी इसको दिखना चाहिए आप सभी को। 625 किसका होता है, 25 का वर्ग होता है। अब 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो सिंपली 5 की पावर 4 आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में मेरे को तिमाही ब्याज की दर बोला गया है, मतलब हर 3 महीने मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। कितने बार ब्याज देना पड़ेगा, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो जो 1 रुपए है उसमें 3 माह में ब्याज देंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 5/4 गुना हो जाएगा। कल आपने बहुत सारे क्वेश्चन गुना गुनी वाले देखे हुए हैं। इसी प्रकार से अगले 3 महीने में फिर 5/4 की पावर 2 हो जाएगा मिश्र धन। फिर अगले 3 महीने में इंटू 5/4 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 5/4 की पावर में 3। और अगले 3 महीने फिर कितना हो जाएगा, इंटू 5/4 होगा। और मेरा मिश्र धन जो है 1 वर्ष के पश्चात 3 3 6 3 9 12 माह के पश्चात 5/4 की पावर में 4। देखिए यहाँ पे 1 रुपए 5/4 हो जा रहा है 3 महीने में। ठीक, मतलब कि आपका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 5/4 माइनस 1। 5/4 मिश्र धन, 1 रुपए आपका मूल है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/4। ये आपका ब्याज है, आपको ब्याज प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 करोगे तो आपको 25% 3 महीने में ब्याज की दर आ जाएगी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको वार्षिकी ब्याज की दर पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे। तिमाही ब्याज का दर आपका कितना है, 25%। ठीक, फिर अगले तिमाही में 25%, फिर अगले तिमाही में 25%, फिर नेक्स्ट तिमाही में 25%। और अगर वार्षिकी पूछा जाए तो 25 धन 25 धन 25 धन 25, मतलब 25 × 4 100% आपका वार्षिक ब्याज की दर होगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n - 1। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर के, इसको पहले अपन फॉर्मूला से बनाएंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो मेथड है हमारा, उससे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, 2304 रुपए का धन 2 वर्ष में 25 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है आपको पहले वो देख लीजिए, है ना। 2304 रुपए ये आपका क्या है, मूल धन है। कितना, 2304 रुपए। मिश्र धन क्या गिवन है आपका, 2 वर्ष में 25 रुपए हो जाते हैं, मतलब आपका मिश्र धन क्या है, 2500 रुपए। टाइम क्या लगाया हुआ है, ये 2 वर्ष टाइम लगा रहा है। अब हम सभी जानते हैं मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n। ठीक, मिश्र धन अपने पता है क्या है, 2500 रुपए। मूल धन हमारा 2304 रुपए। ब्रैकेट में 1 + r हमको पता नहीं है, 100 की पावर में 2। n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। ठीक, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कर लीजिए, 2500 बटे क्या हो जाएगा, 2304 हो गया, इक्वल टू 1 + r/100 की पावर में है। अब ये किससे कटेगा देख लीजिए, 4 से कटेगा क्या, 4 × 6 = 24, 4 × 8 4 × 5 = 25। नीचे क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 625 और 576। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, और 576 24 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू 1 + n है ना, ये 2 होगा, 1 + r/100 की पावर में क्या, 2। इधर की पावर में क्या है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 25/24 की पावर में 2, इक्वल टू 1 + r/100 की पावर में क्या, 2। पावर टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मेरे को r का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, r का वैल्यू r/100 +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। 25/24 - 1, r का वैल्यू आ जाएगा 25 में से 24 गया, 1/24 इंटू में आ जाएगा 100, 4 से काट दिए, 4 × 6 = 24, इधर 25 हो गया। r का वैल्यू आ गया 6 × 4 = 24, एक हासिल है 4 सही 1/6% आपका ब्याज की दर आ गया। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब मेथड से बना देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए, है क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2304 रुपए 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं, मतलब 2304 रुपए जो है वह 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 2500 रुपए हो जा रहे हैं। क्लियर। अब इसको मैं 1 रुपए के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा,
2304 रुपए यदि 2 वर्ष में 2504 हो जा रहा है, 1 रुपए कितना होगा? 1 रुपए 2 वर्ष में हो जाएगा 2500 बटे में 2304 रुपए। ठीक, क्लियर है आप सभी को? अरे 2500 और 2304 रुपए काटूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास? 625 बटे में 576। तो सीधा मैं काट नहीं रहा हूँ, सीधा लिख दे रहा हूँ ना, 576। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 रुपए 2 वर्ष 625 बटे 576 हो जाते। इससे मैं क्या समझता हूँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देखे थे कल की क्लास में, गुना गुनी वाला। कोई धन 2 वर्ष में खुद का 625 बटे 576 गुना हो जाता है। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन बना चुके हैं, आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बस आपको सीखने की जरूरत है, यदि मैं इसको 1 वर्ष के रूप में लिखूं तो फिर मैं क्या करूंगा? देखिए, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ पे 1 वर्ष का रूप। ठीक, तो 625 बटे 576 के पावर में क्या लिखूंगा मैं? 2 वर्ष है ना, तो 1 बटे 2। ठीक, अगर यहाँ पे मेरे को 3 वर्ष देता तो फिर मैं क्या करता? ये जो है 3 वर्ष देता तो यहाँ पे मैं चेंज करके 1/3 कर देता। 4 वर्ष देता तो 1/4 कर देता। 10 वर्ष देता तो 1/10 वर्ष कर देता। ठीक, क्लियर है आप सबको? यहाँ पे 2 वर्ष है तो 625 अपॉन 576 के पावर में 1/2 की हो। ठीक, अब ये 625 और 576 को फिर से मैं तोड़ देता हूँ। कैसे टूटेगा ये? 25 बटे 24 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, 625 25 का स्क्वायर होता है और 576 24 का स्क्वायर होता है। 2 से 2 कैंसिल हो, मतलब कि ये सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ मैं, 1 रुपए 1 वर्ष में स्वयं का 25 बटे 24 गुना हो जाता है। ठीक, यहाँ से आप इंटरेस्ट निकालो, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आपका? 25 बटे 24 माइनस 1, मतलब कि 1 बटे 24 आ गया। ये ब्याज है, परसेंट निकालना है, 3 to 100 कर दीजिए। 4 छक्के इधर आ गया, 4 छक्के इधर आ गया 25, 6 चौक 24, 5 लाइए 1 बटे 6। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का दर आ गया 4 सही 1/6%। ठीक, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आने वाले क्वेश्चन में और करेंगे इसको तो और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रश्न आप बना के देखेंगे, उतना अच्छे से आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, 10/5/7% होगा, 11 से 3/7% होगा, कि 8 नहीं 4/7% होगा। इसको अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, आप सभी फॉर्मूला से भी बनाइए, मैं यहाँ पे मेथड से बता रहा हूँ। ठीक, बोला जा रहा है 4707 रुपए जो है 2 वर्ष में 5766 रुपए हो जाता है। क्लियर आप सभी को? तब इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 रुपए 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 5766 बटे 4404 रुपए हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करूंगा। किससे कटेगा? 6 से काटते हैं। ठीक, 6 में क्या होता है? 54 होता है, 3 से बचा 6 छकी 36 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो गया। नीचे काटेंगे तो 8 छक्के 42 हो जाएगा, कितना से बचेगा? 5 50 हो गया, तो 8 छक्के 48, 2 बचा, मतलब 6 चौक 24। नीचे कितना आ गया? 784 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष है, मतलब कि मैं 1 वर्ष से निकालूंगा। क्या करूंगा? 1 रुपए जो है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 961 बटे 784। अब यहाँ पे 2 वर्ष है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 1/2। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 961 किसका स्क्वायर होता है? 31 का, और 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का। ठीक, और में 1/2। क्लियर है आप सभी को? 961 31 का स्क्वायर होता है और 784 28 का स्क्वायर होता है। 1/2 पहले से है क्योंकि 2 वर्ष गिवन था, उसको मैं 1 वर्ष में निकाला हूं करके। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 रुपए जो है 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 31/28 गुना हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ से आप आसानी से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। 21/28 आपका मिश्र धन है, 1 आपका मूल धन है, मतलब कि 3/28 आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आएगा। अब ब्याज को प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, 7 चौक 28, और इधर 25 आ गया, मतलब कि 25 किया 75/7। आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सही 5/7%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन डी में आपका आंसर दिख रहा है। ठीक, आप फॉर्मूला भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आना है, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको।